ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में तो किस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जस्ट गूगल पे जाएंगे और एक आता है जैम्प डाउनलोड। ठीक है, जस्ट ये मैं सर्च बार में डाल रहा हूँ। और ये जो फर्स्ट लिंक आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, डाउनलोड जैम्प अपैची फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जस्ट हम फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपके पास दिया हुआ है नीचे। आप लिनक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो लिनक्स के लिए यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलग यहाँ पे दिया हुआ है, उसके उसके वर्जन के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, बशर्ते कि मेरे कंप्यूटर जो मेरा जो लैपटॉप है उसमें विंडोज़ 10 है वर्जन। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि विंडोज़ का 7.4 है, 8 है और 8.1 है, बट 10 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी आप यहाँ पे कोई सा भी आप यहाँ पे इंस्टॉल आप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से वो काम करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो 8.1 वाला जो पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, 64 बिट वाला। तो जैसे मैं इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है, आपके कंप्यूटर का क्या परफॉर्मेंस है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। ये डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, कॉर्नर में आप इसको देख पाएंगे। तो ये जैसे ये जो इसका इंस्टॉलर है, ये जैसे डाउनलोड हो जाता है, बस इसको सिंपली डबल क्लिक करते करते इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे और बस ये इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर इसमें कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको फिर किस तरीके से हम यूज़ करेंगे ताकि आप माई स्क्वेल का जो डैशबोर्ड है उसको हम किस तरीके से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैम्प जो है एक्चुअली पीएचपी के लिए बनाया गया है, पर्ल के लिए बनाया गया है, बट इसमें इनबिल्ट माई भी दिया गया है और इसी को हम लोग यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे जो जैम्प लिखा हुआ है, जैम्प का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ए फॉर होता है पैची, एम फॉर माई स्क्वेल, पी फॉर पीएचपी, एंड लास्ट वाला जो पी है उसका मतलब होता है पर्ल। राइट। तो ये जो सॉफ्टवेयर, इसके हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, यानी पीएचपी कर सकते हैं, आप पर्ल कर सकते हैं, आप माई स्क्वेल को आप कर सकते हैं। इसमें जो सर्वर है अपैची टॉमकैट सर्वर है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, कोई मैक यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ये जो डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे जो एरो सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे, सो इन फोल्डर पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको कि जैम्प ये वाला जो पार्ट है आपको देखने को मिलेगा। और जस्ट हम इसी को डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो होगा यहाँ से ये स्टार्ट होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और ये जो भी डाउनलोड होके आएगा, ये आपका जो डाउनलोड फोल्डर होता है उसी में जाता है। फिर आपके पास ये एक मैसेज आएगा, तो यहाँ पे सिंपली आप यस आप कर दें। और यस करने के बाद जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लेगा, बट जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या इम्पोर्टेंट में क्या है, बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूजर अकाउंट यूएसी ऑन योर सिस्टम, सम फंक्शन ऑफ जैम्प आर पॉजिटिवली पॉसिबली रिस्ट्रिक्टेड विद यूएसी, अवॉइड इंस्टॉल जैम्प। फिर भी आप यहाँ पे और डीएक्टिवेट यूएसी मिसिंग, ओके यहाँ पे आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। और अगर उस तरीके का मैसेज आता है, ओके कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आएगा कि आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी को आप टिक करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा स्पेस उतना लेता नहीं है कि आपको कुछ भी मतलब ज़्यादा स्पेस की बात नहीं है। तो सभी टिक रहने दीजिए और फिर नेक्स्ट कीजिए। अब ये जो इंस्टॉल होगा कहाँ पे होगा? सी में, जैम्प में जो होगा ये इंस्टॉल होगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कीजिए। लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश, और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। और फिर आप यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कीजिए। और नेक्स्ट करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएगा। और यहाँ पे जो आप देख पाएंगे, सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कीजिए। और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो चुका है। और ये थोड़ा सा वक्त लेगा, और जैसे ये चीज़ कंप्लीट होता है उसके बाद फिर आप इसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। और फिर इसके अंदर जो है, इसका जो माई स्किल का जो
डैशबोर्ड होगा उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उस सभी चीजों के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पे मैसेज देख पाएंगे, कंप्लीटिंग द जैम्प सेटअप विजार्ड, और यहाँ पे एक मैसेज आपके सामने आ रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। यस, यहाँ पे इसको टिक किए रहने दीजिए और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर इसका जो कंट्रोल पैनल होगा वो ओपन होगा, और फिर आप उस पे आप काम कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये कंट्रोल पैनल जो है, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा, चेंजेस नहीं बस थोड़ा सा आपको एक बटन पे क्लिक करना होगा, और वो क्या होगा देखिए भी आप यहाँ पे मॉड्यूल मेकर से फोकस कीजिएगा प्लीज। मॉड्यूल के नीचे आपको अपैची है, माई स्क्वेल है, फाइल जिला है, ये और टॉम कैट है, ये सारा चीज यहाँ पे मतलब इंस्टॉल हो चुका है। और आपको स्टार्ट क्या क्या करना होगा, आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये अपैची का हो गया, और यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर दीजिए अगर पूछता है तो। और चलिए, तो ये आप देखें कि स्टार्ट हो चुका है, इसका पोर्ट नंबर भी बता रहा है 80 है। इसके नीचे आपको दिखेगा माई स्क्वेल, इसको भी आप स्टार्ट पे आप क्लिक कर दें, और ये भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे भी अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर दें, मतलब ये कंप्लीट तरीके से काम कर रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इतना चीजें अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो फिर ओके है। और फिर मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इस बात पे ध्यान रखना कि हमेशा ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा, इसका मतलब क्या कि स्टार्ट मोड में है तो ही आप इस पे काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इंस्टॉल तो हो चुका है और ये प्रॉपर तरीके से आपने हमने यहाँ पे अपैची को और माई को हमने स्टार्ट मोड में कर दिया है। यहाँ पे मैं न्यू ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, और जस्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया लोकल होस्ट, क्या लिखा लोकल होस्ट लिखा, और जस्ट मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिर्फ लोकल होस्ट लिखा, एंटर किया, ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आ गया। और अभी आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि आप सिंपली PHP माई एडमिन, नीचे बहुत सारी चीजें हैं उसको आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे PHP माई एडमिन जो है, यहाँ पे जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको माई एसक्यूएल का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं, प्लीज कंफर्म करें। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा PHP माई एडमिन जो है ये चीजें आ चुका है। और ये जो है माई एसक्यूएल का चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे यहाँ पे करना होगा, क्या करना होगा, किस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, वो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूं तो आपको समझना आसान होगा। आपको सबसे ऊपर आपको दिखेगा डेटाबेसेस, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, क्रिएट डेटाबेस। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। राइट, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दिखेगा, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम आपको देना है कि डेटाबेस का नाम आप क्या देना चाहते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, माई डीबी। आप जो भी मर्जी आप दे सकते हैं। और उसके बाद बस इतना मैं सिर्फ नाम लिखा है, और यह ये जो आप क्रिएट जो बटन है जस्ट इस पे आप क्लिक कर दें, और जस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या कि माई डीबी बन चुका है इस तरफ। ये डेटाबेस का लिस्ट है, पहले से कुछ ऑटोमेटिक वो बना के आपको दिया है, लेकिन मैंने खुद से जो बनाया वो है माई डीबी। आप देख पाएंगे इंफॉर्मेशन स्कीमा के जस्ट नीचे माई डीबी जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया आपके सामने में, वो यहाँ पे बन चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जितने भी पहले से बना हुआ है सब में प्लस 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 आपको दिखेगा, बट मैंने जो अभी आपके सामने जो क्रिएट किया माई डीबी, उससे जस्ट पहले आपको माइनस दिखेगा। इट मीन्स क्या कि इसके अंदर में कोई भी चीजें नहीं है। जैसे आप यहाँ पे माई माई एसक्यूएल अगर आप देखेंगे, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसके अंदर में दिखा रहा है कि टेबल्स है, व्यूज है, बहुत सारी चीजें आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। कि डेटाबेस का मतलब क्या, डेटाबेस के अंदर आप कुछ टेबल आप बनाएंगे, टेबल के अंदर में रो होगा, उसके अंदर में कॉलम्स होंगे। राइट, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्या, क्रिएट न्यू टेबल। ठीक है, टेबल का नाम आप क्या देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ क्या, स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम का टेबल दे मैं बनाना चाहता हूँ। लेकिन उस टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ये आपको यहाँ पे डिसाइड करके देना है। सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ 3, यहाँ से भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अप डाउन, और यहाँ पे मैंने जस्ट 3 लिख दिया, और यहाँ पे जैसे क्रिएट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 अलग अलग यहाँ पे कॉलम से आपके को बना के दे दिया है। और मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से रखता हूँ, कम करके 100% पे रखता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे कि क्या कॉलम का जो आपने 3 कॉलम लिया है, आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम आपको दिख तो रहा है,
लेकिन आपको उसमें बताना होगा कि क्या नाम देना चाहिए। मैंने एक ले लिया, एक में रोल नंबर, दूसरा में मैंने ले लिया क्या, नेम, थर्ड वाले में मैंने क्या दे दिया, सिटी। और रोल नंबर का जो डेटा टाइप होगा वो आप क्या यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इंटीजर ही रखूंगा, जिसमें नंबर हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। नेम वाले में जो है यहाँ पे जो है हमें एक रखना है वैर कैर। वैर कैर का मतलब होता है कि वेरिएबल कैरेक्टर, किसी भी टाइप की वैल्यू को इसमें स्टोर किया जा सकता है। नंबर भी रख सकते हो आप, और अल्फाबेट में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफ साइड में रहेगा, वैर कैर दे दीजिए। सिटी में अगर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको वैर कैर आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। और फिर यहाँ पे जो आपको देना है कि उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे बताना है कि मतलब कितना कैरेक्टर का आप मैक्स टू मैक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटीजर यूज करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 11 आप इसका साइज फिक्स आपको रखना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे जो आप चीजें करेंगे वो बाकी जो है, जैसे हमने वेरकेर यूज किया, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना देते हैं। मैंने यहाँ पे 44 दे दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। और अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और थोड़ा सा मैं इस चीज को थोड़ा सा और मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाए। देखिए यहाँ पे नेम तो आपको समझ में आ गया, टाइप भी समझ में आ गया। यहाँ पे देखो लेंथ जिसके बारे में मैंने बताया कि 11 है, 44 मैंने यहाँ पे दे दिया है। यानी 44 देने का मतलब क्या कि जो आप नेम अगर आप देते हैं, यूजर ये इनपुट देता है यहाँ पे, तो नेम में टोटल जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा वो 44 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। बस ये मेरा कहने का मतलब था। डिफॉल्ट में हम कुछ नहीं रखेंगे। और यहाँ पे आपको एक दिखेगा इंडेक्स, यहाँ पे इसको टिक कीजिए। और यहाँ पे प्राइमरी है, यूनिक है, इंडेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्राइमरी की सेलेक्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे प्राइमरी किया तो यहाँ पे बता रहा है कि इंडेक्स चॉइस जो है ये आपको प्राइमरी रखना है, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी को ही रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। साइज कितना आपको रखना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि 11 रखना है, और यहाँ पे आपको गो कर देना है। ये प्राइमरी यहाँ पे सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा दिखेगा ए आई लिखा हुआ, दिख रहा है क्या, देख पा रहे हैं क्या? ए आई का मतलब क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा क्या, ये जो रोल नंबर होगा ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, आप इस पर टिक कर दीजिए। इसका मतलब क्या कि रोल नंबर आपको मैनुअली देने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट एंट्री जाएगा ऑटोमेटिक उसका रोल नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा एंट्री जाएगा 2 हो जाएगा, तीसरा जाएगा 3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और बाकी में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा। और इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, और यहाँ पे सेव एक बटन है, आपको दिख रहा होगा नीचे। सेव वाले कर्सर पे फोकस कीजिए प्लीज, देख पा रहे हैं, प्लीज कंफर्म करें। और जस्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव करते हैं देखिए आपको ये चीजें आपको दिखाएगा क्या, इनकरेक्ट प्रीफिक्स की द यूज्ड की पार्ट इज नॉट द स्ट्रिंग, राइट, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, डज नॉट सपोर्ट द यूनिक प्रीफिक्स। अभी आप देखिए इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो मैंने जो सेट किया है, प्राइमरी जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट को फिलहाल में अगर मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो चीजें प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है। बट इसको अभी हम लोग यहाँ पे सही करके देखें कि किस तरीके से काम किया जा सकता है यहाँ पे फिलहाल। तो यहाँ पे इंटीजर मैंने रख दिया है। और अगर इसको भी मैं वैर में भी रख दूं, तो वैर का साइज में कुछ इस तरीके से रखता हूँ। प्राइमरी की आ, यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं करते हैं, और फिर अगर मैं सेव करता हूँ तो भी आप देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से ले चुका है। और इसमें ये जो चीजें होता है क्या कि प्राइमरी की हम सेट करेंगे, हम कोडिंग के थ्रू हम सेट करेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को आप समझ पाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, सिटी, है ना, 3 कॉलम्स हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अब हमने 2 चीजें अभी मैंने किया। मैंने क्या सब किया, मैंने ये बताया कि आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, जिसका नाम हमने माई डीबी रखा। और इस माई डीबी के अंदर में हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट। और यहाँ पे भी इसके जस्ट पीछे अगर आप प्लस साइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि कॉलम्स, कॉलम्स के पीछे ही प्लस साइन है, इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो बताएगा इसके अंदर सिटी है, इसके अंदर नेम है, इसके अंदर रोल है, और सबका डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन करके आपको दिखा रहा है। तो डेटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुका है, उसके अंदर में क्या क्या कॉलम्स है वो सब कुछ हम बना चुके हैं। अब अगर यहाँ पे मुझे डेटा को स्टोर करना होगा तो ये आप ऊपर यहाँ पे आपको इंसर्ट बटन दिखेगा, जस्ट इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे एक बार में आप 2 वैल्यू आप पास कर सकते हो, एक यहाँ पे ऊपर
एक रोल नेम सिटी, एक डेटा यहाँ से दे सकते हैं, और नीचे एक डेटा यहाँ पे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। बीच में इग्नोर का भी ऑप्शन दिया है कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार में दो डेटा चला जाए, इसलिए मैं इग्नोर वाले को हटा दिया, कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, इसको इग्नोर मत करो, दोनों डेटा को यहाँ पे रखो। तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया 1, नेम में समथिंग मैंने कुछ ए समथिंग कुछ नाम लिख दिया, कुछ ऐसे लिखता हूँ, है ना। और सिटी मैंने यहाँ पे दे दिया पुणे, एक डेटा मैंने दे दिया। दूसरे का रोल नंबर 2 दे दिया, नाम में हमने दे दिया BBB, और यहाँ पे मैंने दे दिया मुंबई, सिटी में मुंबई। और किसी भी गो बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इस पे ही कीजिए, इस पे ही कीजिए, किसी पे भी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको बताएगा कि 2 रोज इंसर्टेड, और यहाँ पे जो इंसर्शन का जो एसक्यूएल सिंटैक्स होता है वो भी आपको दिखा रहा है कि इंसर्ट इनटू, ये क्या हो गया, डेटाबेस का नाम, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे ये इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और उसके अंदर में क्या क्या फील्ड्स हमने लिया है, और वैल्यूज में ये फर्स्ट वैल्यूज और ये सेकंड वैल्यूज है। और ये हमने खुद से नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। और इसको अगर हम JDBC के थ्रू करना चाहें तो ये सब पूरा कोडिंग के थ्रू हम लोग वहां पे देखेंगे। तो ये चीजें यहाँ पे बन चुका है। और अगर आप देखना चाहें डेटा को, तो वापस से मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा हुआ है इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, नीचे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे रोल नंबर 1 2 यहाँ पे आ चुका है, नेम, और यहाँ पे आ चुका है सिटी। और भी डेटा को आप स्टोर करना चाहें तो आप यहाँ पे, और भी डेटा को आप यहाँ पे डेफिनेटली आप फिर से इंसर्ट पे आप क्लिक करते हुए, और आप यहाँ पे फिर से डेटा आप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, कुछ भी रेंडमली मैं कुछ डेटा मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे कुछ समय डेटा पास कर दिया, यहाँ पे किसी भी गो बटन पे मैंने क्लिक करता हूँ, ऊपर दिखाएगा आपको कि 2 रोज इंसर्टेड, और फिर से हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, और अभी आप देखेंगे कि सभी डेटा यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ, ये चीजें हमने माई एसक्यूएल के पोर्टल पे आके, इसके डैशबोर्ड पे आके हमने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, और उसके अंदर में हम लोग डेटा को स्टोर भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं कि ये चीजें हमें JDBC के थ्रू कैसे करना है, जावा के थ्रू किस तरीके से करना है, आगे हाइबरनेट में भी सब चीजें करना होगा, तो इसको जावा से कनेक्टिविटी करके किस तरीके से करना होगा, और वो सब होता है JDBC के थ्रू किस तरीके से होगा, वो आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का सेशन है कि ये सेशन मैं इस पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसका सेटअप किस तरीके से हम करेंगे, यानी डेटाबेस का जो सेटअप होगा, यानी जैम्प हमने किस तरीके से इंस्टॉल किया और किस तरीके से किया, पूरा डाउनलोड से लेके इंस्टॉलिंग प्रोसेस, एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपके सामने में किया था कि आपको जब आप ये खुद से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगा। उसके अंदर हम किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, वैल्यू इंसर्ट हम किस तरीके से करेंगे, हर एक चीज को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया, और यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि डेटाबेस को, अगर ठीक है चलो यहाँ तक तो बन गया, एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे प्रिविलेजेस। अगर प्रिविलेजेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप डेटाबेस को एक्सेस करते हैं किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जैसे PHP से या .NET से या जावा से, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसका जो MySQL है, इसका एक एक स्पेसिफिक यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है, और वो यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद ही आप इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक होता है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे यूजर नेम आप देख पाएंगे, यूजर नेम के नीचे आपको रूट देखने को मिलेगा, होस्ट का मतलब क्या, लोकल होस्ट पे रन होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप, यहाँ पे ग्लोबल दिया हुआ है, यहाँ पे यस आपको दिया हुआ है, मतलब आप डायरेक्टली आप रूट यूज करके आप इसको एक्सेस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद से यूजर नेम एंड पासवर्ड में बनाना चाहता हूँ, तो भी आप उस चीज को बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ऐड यूजर अकाउंट, अब यूजर नेम मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, CNC दे दिया। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि होस्ट कौन सा सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट कीजिए, लोकल होस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, पासवर्ड में देना चाहता हूँ 1 2 3, सिंपल सा मैं रखता हूँ ताकि हमें याद रहे, ठीक है। रीटाइप कर कीजिए 1 2 3, ओके है। और यहाँ पे जनरेट पासवर्ड पे मत कीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करेगा, और फिर आपको वो जो पासवर्ड होगा वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसको आप इग्नोर कीजिए। और उसके बाद जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक है, ग्रांट ऑल प्रिविलेज ऑन द डेटाबेस MyDB, है ना। MyDB से रिलेटेड जितने भी चीजें होगा सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। क्या सब, ये सब प्रॉपर्टीज है, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेक ऑल में कर देता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर यूजर नेम जो मैंने नाम दिया है CNC, है ना, और पासवर्ड रखा है 1 2 3, इसके हेल्प से हम डेटाबेस के ये सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर मुझे किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको करना होगा तो।
ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे जस्ट गो बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे आप गो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से आ रहा है। इसको आप नेवर कर दें। यू हैव एडेड अ न्यू यूजर। यहाँ पे बता दिया कि आपने एक नया यूजर को आपने ऐड किया है, जिसका एक स्पेसिफिक पासवर्ड होगा, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब मैं वापस से यहाँ पे होम पे आ जाता हूँ, और होम पे आने के बाद जो है, अगर यहाँ पे यूजर अकाउंट्स पे अगर आप जाते हैं तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया है। सीएनसी क्रिएट किया था, लोकल होस्ट, पासवर्ड यस लिखा हुआ है, मतलब यस पासवर्ड हमने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप ध्यान रखें। और ग्लोबल प्रिविलेजेस मतलब ऑल प्रिविलेजेस मैंने ऑन करके रखा हुआ है, ताकि आप इस सीएनसी यूजर नेम एंड पासवर्ड 123 की हेल्प से आप डेटाबेस के सभी ऑपरेशंस को आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, जब हम इसको जावा से कनेक्ट करेंगे उस वक्त हम इस सब चीजों का काफी बेहतर तरीके से यूज हम करेंगे। कैसे सब होगा वो सब कुछ प्रैक्टिकली हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें, इतना जो चीजें हैं ये जस्ट मैंने आपको सेटअप आपको बताया, और किस तरीके से यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जो होता है वो होता है रूट। जैसे बहुत सारे रूट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हम लोग लोकल होस्ट वाला यूज करेंगे, क्योंकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब इसका डैशबोर्ड जब ओपन किया तो मैंने क्या लिखा था, ब्राउजर पे जस्ट मैंने लोकल होस्ट लिखा था, एंटर किया था, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे रूट लिखेंगे यूजर नेम, और लोकल होस्ट पे रन होगा, लेकिन पासवर्ड में कुछ आपको देने की जरूरत नहीं है। तो डिफॉल्ट हम लोग यही यूज करेंगे। बट आप सिक्योरिटी पर्पज से आप चाहते हैं कि आप खुद का बनाना, तो मैंने अभी आपको वो भी बना के दिखाया कि आप ये यूज करना चाहें तो हमें पासवर्ड आप दीजिए। अगर आप चाहते हैं डिफॉल्ट वाला यूज कीजिए, रूट और पासवर्ड नहीं देना चाहिए, तो आप वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको यूज करना होगा आप कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट वाला यूज करता हूँ, हम ये इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने एक सेशन आपको बताया कि पीएचपी माई एडमिन यानी जो हमारे पास जैम्प सॉफ्टवेयर होता है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। उसके अंदर आप डाउनलोड करने के बाद उसका डैशबोर्ड कैसे ओपन करेंगे, जस्ट ब्राउजर पे आपको लिखना है लोकल होस्ट और ये सब चीजें एंटर करेंगे, आ जाएगा। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाना है, वैल्यू कैसे इंसर्ट करना है, और ये सब चीजें करने के लिए मैंने कुछ भी कोडिंग नहीं लिखा है, ऑटोमेटिक सब कुछ आपको बना के दे रहा है। लेकिन हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे कि जेडीबीसी के थ्रू हम कैसे ये सब चीजें करेंगे। हम लोग यहाँ पे आएंगे भी नहीं, और डेटाबेस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, यानी जावा के हेल्प से हम सब कुछ डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ये फील्ड्स बनाएंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ये सारा काम जो होगा वो सब कुछ हम लोग किसके थ्रू करेंगे, जावा के थ्रू करेंगे। तो टॉपिक होगा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नाम से समझ में आ रहा है कि जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डेटाबेस हो गया। और जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटाबेस एक अलग है। अब दोनों को कैसे हम कंबाइन करेंगे, दोनों को कैसे एक दूसरे से लिंक करेंगे, इधर से डेटा उधर भेजेंगे, जावा से डेटा इधर भेजेंगे, इधर का डेटा जावा को देंगे, और सारा चीज कैसे होगा वो सब काफी डिटेल में आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोग बहुत आसानी से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके प्रॉपर तरीके से आप यूज आप कर सकते हैं। और यहाँ तक क्लियर होगा तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें।